सुसमाचार उसका 24 अध्याय जो आखिरी अध्याय है और उसके आखिरी वचनों में है 50 वचन से जो 53 वचन जो है 3 वचनों में हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की बात कर पढ़ते हैं। यहाँ वचन में लिखा है लूका और उसका 24 अध्याय 50 वचन से, तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट आए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रशंसा किया करते थे। ये छोटे से रेफरेंस में प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की बात है, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में उठाए जाने की बात है। तो यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण जो है असेंशन डे, ये प्रभु यीशु मसीह के मुंडों में से उठने के 40 दिन बाद आता है। और एक चीज देखने वाली है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं तो वचन में लिखा प्रभु यीशु मसीह के चेले आनंदित हुए, खुश हुए और आनंद के साथ वो वापस यरूशलेम वापस आते हैं और प्रभु के भवन में लगातार प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते रहते हैं। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को एक आदेश दिया था, एक आज्ञा दी थी कि जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ यरूशलेम में रुके रहना। और यरूशलेम में रुके रहने के बाद लिखा है कि जब तुम पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के कोने-कोने में। और प्रभु यीशु मसीह की उस प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के उस वचन के अनुसार लूका बयान करता है कि वो यरूशलेम में मंदिर में आकर के बड़े खुशी, बड़े आनंद के साथ प्रभु की वर्शिप किया करते थे। अभी पहली चीज देखिए कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में उठा लिया जाना यहाँ दिखाई देता है कि वो वहाँ खड़े हैं और इसको पूरा हिस्सा जो है आगे और बयान करता है जब हम प्रेरितों के काम पहली 11 वचनों को पढ़ते हैं। ये दोनों किताबें जो है लूका ने लिखी हैं और आराम भी आप देखेंगे लूका उसका पहला अध्याय और उसका 3रा वचन थियोफिलस नाम का एक नाम आता है। और जब हम प्रेरितों के काम पहला अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें भी थियोफिलस है। थियोफिलस एक वर्ड है जो यूनानी भाषा का, ग्रीक भाषा का है, थियोस प्लस फिलोस। ये नाम भी हो सकता है, ये काल्पनिक नाम भी हो सकता है, जब उस समय कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका नाम थियोफिलस है। थियोफिलस मतलब प्रभु को प्रेम करने वाला या प्रभु प्रेमी या प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ जब प्रेरितों के काम आते हैं तो प्रेरितों के काम में लूका लिखता है कि मैं उसी बात को जो पहले सुसमाचार में मैंने लिखी थी उसको अगला हिस्सा उसको बताता। पहले काम में प्रभु यीशु मसीह के पहले हिस्से में, पहली किताब में प्रभु यीशु मसीह के काम, दूसरे हिस्से में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के काम के बारे में हम वर्णन पढ़ते हैं, जिसको हम प्रेरितों के काम कहते हैं। एक इसका सही जो है इसको टाइटल देना हो तो पवित्र आत्मा का जो परमेश्वर ने जो है चेलों के द्वारा वो किए हैं। यहाँ एक बड़ी विस्तार के साथ बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में कि जब वो उनको बाहर ले गया, बाहर जब उनके सामने वो उठा लिया गया तो एक बादल ने उनको घेर लिया। प्रभु यीशु मसीह को बादल की में ले गया। बादल मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा। और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे एक नन्हे बालक, एक गरीब की तरह, एक बहुत ही जो है हर तरीके के संसारिक शारीरिक दुख कलेश को सहने के बाद जब वो
महिमा के साथ उठा ले जा रहे हैं। और जब ये उसको ऊपर जाने के समय स्वर्ग की तरफ देख रहे हैं तो वचन में लिखा है दो व्यक्ति या दो स्वर्गदूत वहां जो उज्जवल वस्त्र पहने हुए थे उनसे बात करते हैं, ये गलीली पुरुषों, तुम स्वर्ग की ओर क्या देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे सामने उठा लिया गया है, जिस प्रकार इसको तुमने स्वर्ग में जाते हुए देखा है उसी प्रकार इसको स्वर्ग से नीचे आते हुए देखोगे। अब देखिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने की बात है, वहाँ प्रभु यीशु मसीह के फिर से आने की या उसके द्वितीय आगमन की बात, सेकंड कमिंग की बात भी कही गई है कि जिस प्रकार जाते हुए देखा है उसी प्रकार उसको वापस आते हैं। पहली बात इसके ऊपर थोड़ा सा सोचने की बात है कि प्रभु यीशु मसीह गए कैसे थे। वचन में लिखा है जब वो उठा लिए गए तो बादल ने उसको घेर लिया, परमेश्वर की उपस्थिति ने उसको अपने हाथ में ले लिया और उसको उस महिमा में प्रभु ले गए जिस महिमा से वो पहले से परिपूर्ण था। यदि आप परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 17वां अध्याय तो प्रभु यीशु मसीह उस महिमा की बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं जिसको हम याजकीय प्रार्थना भी करते हैं कि उस महिमा जो मेरी आरंभ से तेरे साथ थी उसको प्रकट कर अपने लोगों पर ग्रहण कर। और प्रभु यीशु मसीह इस समय स्वर्गारोहण हो गया है, चेलों के बीच में से अलग किए गए, उठा लिए गए हैं। तो वचन में लिखा है चेले आनंदित हैं, खुश हैं और खुशी के साथ प्रभु की वर्शिप करते हैं परमेश्वर के भवन में आकर के यरूशलेम में। उससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग समय में भविष्यवाणी की थी कि वो उनके बीच में से अलग कर दिए जाएंगे तो चेले उदास होते, यहाँ तक के पतरस ने ये भी कहा कि प्रभु परमेश्वर ना करे कि तेरे साथ ये सब कुछ हो, या तो दुख उठाए तो मारा जाए, तेरे साथ ये तमाम चीजें हो। और प्रभु यीशु मसीह ने उस समय पतरस को डांटा था, झिड़का था कि तू मनुष्यों की बातों की तरफ ध्यान ना लगाकर तू शरीर और संसारिक तौर पर तू सोचता है। तो आगे हम देखते हैं उस समय चेले उदास होते। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में उनको बड़े अच्छे तरीके से तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और प्रभु यीशु मसीह आगे जो प्रतिज्ञा करते मैं जाता हूँ, जगह तैयार करता हूँ, वापस आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहाँ मैं रहूँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह का चेलों से अलग होने के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बारे में जब चेलों को पता चलता, चेलों को बताया जाता है तो वो परेशान है, निराश है, दुखी है, नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उनसे अलग किए जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा होते हैं, और ये भी खास करके हमें लूका के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उन दो चेलों के साथ जो आवास के रास्ते पर जा रहे हैं उनके साथ चल रहा है, उनके साथ बातचीत कर रहा है और उनको वो तमाम बातें बता रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में मूसा की व्यवस्था में, भजनों में और तमाम जो परमेश्वर के लेख है उसमें लिखी हुई। और जब वो उनके साथ आवास के उस घर में खाना खाने के लिए रोटी तोड़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है उनकी आंखें खुल गई और वो यीशु मसीह को पहचान गए और प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखों से ओझल हो गया। और फिर वो यरूशलेम आके कहते हैं कि तमाम इन बातों का चर्चा करते हैं, फिर कहते हैं ये बातें जो पहले वो हमें बता रहा था वो हमें कैसे क्यों नहीं हम समझ पाए जब वो हमसे बातें कर रहा था। और एक जगह पर हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहा था प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंखें खोल दी। दूसरी जगह पर पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों के काम जो हमने पहला देखा उसमें लिखा उनकी समझ खोल दी। अब इन 40 दिन जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहा है मुर्दों में से जी उठने के बाद, वो तमाम भेद, वो तमाम इंतजाम जो है परमेश्वर के, उनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ शेयर किए होंगे, बताया होगा वो परमेश्वर की सारी योजना के लिए। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए हैं तो चेले आनंद से भरे हुए। एक समय था वो दुखी हो गए थे, परेशान थे, अब जब वास्तविक तौर पर प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए हैं तो वो आनंदित हुए, आनंद के साथ प्रभु की आराधना करें। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई थी तो क्या वो दुखी थे, वो डरे हुए थे,
वो द्वार बंद करके वो किसी से मेल जोल नहीं रखते, अंदर थे, लेकिन अब क्या वो खुले में प्रभु की आराधना करके, प्रभु की जो है सेवा के लिए, प्रभु की गवाही के लिए वो तैयार हुए हैं। और जब हम असेंशन डे की बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण की बात करते हैं, तो ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया से तमाम जो उसके कष्ट थे, वो क्लेश थे, वो सब कुछ जो है वो खत्म हुए। पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होना एक इस चीज का प्रमाण है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जीवित होने को एक और पक्का प्रमाण मिलता है कि वो जिंदा है, तभी तो वो स्वर्ग में उठा लिए गए। और दूसरी जो प्रभु यीशु मसीह की लिमिटेशन थी इस पृथ्वी पर रहते हुए, वो सारी की सारी खत्म हुई। हम गुड फ्राइडे वाले दिन एक वचन पढ़ते हैं और उस वचन के ऊपर मनन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कहा पूरा हुआ। अब वो तमाम काम जो प्रभु यीशु मसीह को सौंपे गए थे या प्रभु यीशु मसीह ने लिए गए थे, उन तमाम कामों को पूरा करके जहां से फिर वो वहां जा रहा है, तमाम कामों को पूरा करने के बाद। और दुनिया में रहते हुए हर लिमिटेशन, हर सीमा, हर बंदिश, हर कमी, हर वो जो विरोध, अपोजिशन, वो खत्म हुआ है। और अब वो अपनी फिर उस महिमा में जो आराम से थी, आदि से अनादि से थी, उसमें फिर वो प्रवेश करने के लिए जा रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया से जाना रिजरेक्शन को एक प्रमाणित करता है। प्रभु यीशु मसीह की संसारिक सीमाओं को फिर से जो है उसको खत्म करके उस असीमित परमेश्वर के साथ उसको फिर से मिलाता है। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग जाना उस प्रतिज्ञा का पूरा किए जाने का एक वो है कि प्रभु यीशु मसीह का मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, जिसे जब कंफर्टर बोला गया पैराक्लीट, और ये है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसको तुम्हारे साथ रहने वाला, तुम्हें संभालने वाला, हमेशा तुम्हारी एडवोकेसी करने वाला, हमेशा तुम्हारे बिहाफ से तुम्हारी ओर से जो है हमेशा एक पैरवी करने वाला, तुम्हारे साथ एक मददगार, तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए तुम्हारे साथ होगा। और अब क्योंकि चेलों को भी इस चीज का पता है, प्रभु यीशु मसीह भी शायद उस महिमा में प्रवेश करने के लिए आप एक्साइटेड है, जाने के लिए वो तैयार है, चले गए हैं। और चेलों को भी पता है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग नहीं जाएंगे, वो हमें सहायक नहीं मिलेगा, वो हमें जो है सामर्थ देने वाला, वो हमें सामर्थ नहीं मिलेगी। इसलिए वो आनंदित कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आए और जल्दी प्रभु का आत्मा जो हम पेंतिकोस्त के दिन अभी जो है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग जाने का मतलब है कि आप पेंतिकोस्त का इवेंट जल्दी आने वाला है। और चेले इसको देख करके भी आनंदित हैं कि प्रभु जा रहे हैं और वो क्या है अपना पवित्र आत्मा हमें भेजेंगे, जो हर समय हर जगह हमारी अगुवाई करेगा। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, जब तुम्हें कचहरियों में, अलग अलग जगहों में, बड़ी सभाओं में तुम्हें लेके जाए तो भयभीत मत होना, डरना नहीं, चिंता नहीं करना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं होंगे, बोलने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा होगा। और इसलिए भी चेले आनंदित हैं क्योंकि वो उनकी इस बिहाफ से बोलने वाला और पवित्र आत्मा उनको मिलने वाला है। फिर जब हम प्रभु यीशु मसीह के आरोहण की, स्वर्गारोहण की बात करते हैं, तो एक और प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा का पूरा किया जाना भी हम देखते हैं। वो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जाके उन लोगों के लिए या कलीसिया के लिए जगह तैयार कर रहे हैं ताकि वो जब वापस आएगा और अपने लोगों को अपने साथ लेके एक अनंत काल के राज्य की जो है यहाँ प्रतिज्ञा है, उसकी एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, जाके जगह तैयार करके फिर हमें लेने के लिए आएंगे ताकि हम अनंत काल के लिए हमेशा के लिए प्रभु के राज में, प्रभु के साथ हम जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और इन तमाम चीज़ों को जब हम देखते हैं तो चेलों के बारे में पढ़ते हैं, चेले आनंद से भर जाते हैं, चेले आनंद के साथ प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। तो आज हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु के सारे प्रबंध के लिए, प्रभु के सारे इंतजाम के लिए,
कि जो उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया। उद्धार का काम तमाम हमारा प्रभु के साथ पुनर्मिलन का, हमें पाप से छुड़ा करके हमें प्रभु की संतान होने का जो प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, उन सब चीजों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें।